अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। नए आने वालों को बताती चलूं, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मबनी न्यूज, रिपोर्ट्स और तज्ज़िये। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हमारी आज की रिपोर्ट मंगल को नैब ऑफिस के बाहर मरियम नवाज की पेशी के मौके पर होने वाले तसादुम के हवाले से है। नैब दफ्तर के बाहर आखिर हुआ क्या था, प्लानिंग क्या थी और हो क्या गया, पंजाब हुकूमत और पुलिस का कैरेक्टर क्या है, किसकी प्लानिंग बुरी तरह नाकाम हुई और दोनों पार्टीज एक दूसरे पर किस तरह के मुकदमे दर्ज करवाना चाहती हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट की जानिब। हमारी आज की रिपोर्ट साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज की नैब में पेशी के हवाले से है। पहले तो समझने की बात यह है नाजरीन कि ये एक आम सादी पेशी थी जिस पर किसी भी तरह की गिरफ्तारी किसी सूरत नहीं हो सकती थी। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर इतने लोगों को साथ ले जाने की जरूरत क्या थी। मरियम सफदर इससे पहले भी नैब की पेशियां भुगत चुकी हैं। वो अच्छी तरह जानती हैं कि किसी भी केस की पहली पेशी में सिर्फ सवाल पूछे जाते हैं और सवालनामा दे दिया जाता है, तो फिर इतने लोगों के हुजूम में आने की जरूरत क्या थी, ये एक सवालिया निशान है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि जब लोग अभी इकट्ठे नहीं हो पाए थे और दूर तक ट्रैफिक जैम थी तो पुलिस ने इक्का दुक्का आने वाले मुजाहिरीन को पहले कंट्रोल क्यों नहीं किया। सवाल तो ये भी पैदा होता है कि जब नैब को इंटेलिजेंस इदारे ये बता चुके थे कि इस पेशी के मौके पर गड़बड़ की जाएगी और इस तरह की कुछ प्लानिंग की गई है, तो नैब ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। क्यों मरियम नवाज से ऑनलाइन या वीडियो लिंक के जरिए सवालात नहीं पूछे। इन सब सवालों का सही जवाब जानना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बात करते हैं कल हुए वाकयात के हवाले से। हुआ यूं कि नैब की इस पेशी पे कि जिसमें किसी भी तरह की गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती थी, इसमें मरियम सफदर एक हुजूम के साथ आई। वो नैब ऑफिस के बाहर आई, हुजूम और पुलिस में तसादुम हुआ, जिसके बाद मरियम नवाज की जानिब से कहा गया कि उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा पत्थर मारकर तोड़ दिया गया है और पुलिस ने उनकी गाड़ी पर पथराव किया है और वो इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। और उसके बाद नून लीग, नैब और पंजाब हुकूमत की जानिब से बयानात का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन ये सब इतना सादा नहीं था। हम आपको शुरू से बताते हैं कि असल में मामला क्या था। जो लोग ब्रेकिंग न्यूज की रिपोर्ट्स देखते हैं वो जानते हैं कि हम पहले ही बता चुके थे कि मरियम नवाज की पेशी के मौके पर ये सब होगा। मरियम नवाज इस केस में वैसे भी फंसती हुई नजर नहीं आती, वो एक बेनिफिशरी के तौर पर सामने आ रही हैं। इस केस का असल फंदा शहबाज शरीफ के गिर्द है। इस बात को मरियम नवाज भी बेहतर जानती होंगी और इस पेशी से भरपूर फायदा उठाने के लिए, दोबारा लाइमलाइट में आने के लिए, अपने बयानियों को दोबारा लोगों में फैलाने के लिए, अपने मखसूस मीडिया हाउसेज और मीडिया वर्कर्स के जरिए खुद को मजलूम और सही साबित करने के लिए इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता था। और इसी हवाले से प्लानिंग की गई। प्लानिंग ये थी कि पुरहुजूम रैली के साथ नैब ऑफिस जाया जाएगा, किसी भी तरह से तसादुम करके गेम को अपने हक में करने की कोशिश की जाएगी। इस सारी प्लानिंग के तहत मरियम नवाज, जिन्हें 11 बजे बुलाया गया था, जिन्हें नैब ऑफिस पहुँचने में हार्डली आधा घंटा चाहिए था, वो बड़े इत्मीनान से अपनी बुलेट प्रूफ ठंडी ठार गाड़ी में आराम से निकली और गाड़ी रेंगते रेंगते चलने लगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कुछ कारकुनान उनके साथ थे। जराए कहते हैं कि इस बार प्लानिंग ये थी कि लाहौर के कारकुन नहीं इस्तेमाल किए जाएंगे क्योंकि उन्हें लोग पहचानते हैं, वो जल्द ही पकड़ में आ सकते हैं। 2 दिन पहले की जाने वाली प्लानिंग के मुताबिक बाकायदा नून लीगी रहनुमाओं को उनके शहरों के हवाले से टास्क दिया गया था, जिन्होंने तोड़ फोड़ और तसादुम के लिए वर्कर्स लेकर आने थे और हुआ भी यही। बाकायदा लाहौर से बाहर के वर्कर्स लाए गए क्योंकि मुसलसल कई सालों से मीडिया कवरेज करने वाले लोगों का एट द स्पॉट ही ये कहना था कि जिन चेहरों को हम आज देख रहे हैं ये लाहौर के कारकुनान नहीं, हम उन्हें बहुत पहले से जानते हैं और उन्हें हम पहचानते भी हैं। ये आउटसाइडर्स हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालने के लिए और इंटेलिजेंस की फराहम करदा मालूमात के हिसाब से नैब ने सिक्योरिटी का भरपूर इंतजाम कर रखा था। इंटेलिजेंस इदारे नैब को खबरदार कर चुके थे कि इस पेशी पर कुछ न कुछ गड़बड़ की जाएगी, इसलिए पुलिस की भारी नफरी तैनात थी और ट्रैफिक को दूर तक बंद रखा गया था। मरियम नवाज अपने काफिले के हमरा नैब के ऑफिस के अंदर जाना चाहती थी। उन्हें गेट पर रोका गया और बताया गया कि सिर्फ वो या उनकी गाड़ी के साथ एक और गाड़ी अंदर जा सकती है, ये हुजूम अंदर नहीं जा सकता। जिस पर मरियम नवाज ने इसरार किया कि वो अपने लोगों के हमरा अंदर जाएंगी। रोके जाने पर नून लीगी कारकुनान भी मुश्तइल हो गए और उन्होंने भी प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि वो अपने लीडर के साथ अंदर जाएंगे। इस सारे हुजूम का अंदर जाना खतरनाक साबित हो सकता था, इसलिए नैब ने मरियम नवाज को मैसेज भिजवाया कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो चुकी है, इसलिए आज आपकी तफ्तीश नहीं हो सकती, हम आपको दोबारा समन करेंगे। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है जिससे
जो बहुत से लोग मिस कर रहे हैं। हुआ ये कि बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मरियम नवाज ने कहा कि वो बहुत देर तक नैब के गेट पर खड़ी रही और उन्होंने मीडिया से भी यही बात की कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, मुझे बुलाया है तो मुझसे तफ्तीश की जाए। लेकिन कहानी यूँ नहीं थी। जब नैब ने उन्हें बताया कि आज उनकी तफ्तीश नहीं हो सकती तो वो वापस गई थी। जी हाँ, असल सच ये है कि वो नैब गेट से वापस चली गई थी और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद वो दोबारा वापस नैब ऑफिस आई थी। जराए कहते हैं कि इस बीच उन्हें लंदन से फोन आया था जिसमें उन्हें बताया गया कि आपकी सारी कारकर्दगी सिफर हो गई है क्योंकि मीडिया ने दिखा दिया है कि पत्थर आप लोगों की जानिब से फेंके गए। आपका वावेला बेफायदा रहा है। सारी सपोर्ट नैब की तरफ चली गई है क्योंकि आपकी गाड़ियाँ और उनके पत्थर मीडिया दिखा चुका है। और एक बार नैब ऑफिस से जाने के बाद 1.5-2 घंटे के बाद वो दोबारा वापस आई थी। तकरीबन 1-1:15 बजे के करीब मरियम नवाज दोबारा नैब ऑफिस के बाहर आई थी। बहुत से लोग ये मिस कर रहे हैं कि वो एक बार यहाँ से जा चुकी थी, लेकिन हकीकत यह है कि नैब की जानिब से पैगाम भिजवाने के बाद मरियम नवाज की गाड़ी वहाँ से जा चुकी थी। लंदन से फोन आने के बाद वो तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद दोबारा नैब गेट पर पहुँची और वहाँ आकर दोबारा ड्रामा क्रिएट किया गया। वहाँ उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मैं आई हूँ, मुझसे तफ्तीश की जाए, मुझे बुलाया गया है और मुझसे तफ्तीश की जाए। जिस पर नैब ने कहा कि आपको 11 बजे बुलाया गया था और अब 1 बज चुका है। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन यहाँ हो चुकी है उसके बाद आपसे तफ्तीश नहीं की जा सकती, हम आपको दोबारा समन करेंगे। नाजरीन, ये वो टर्निंग पॉइंट था कि जो बहुत से लोग समझ नहीं पाए, यानी लोग ये समझते रहे कि वो 2-2.5 घंटे वहाँ खड़ी रही। ऐसा नहीं था। एक बार जाने के बाद 1.5-2 घंटे के बाद वापस नैब ऑफिस आई और अपने पथराव के ड्रामे के फ्लॉप हो जाने के बाद 1.5 से 2 घंटे के बाद दोबारा नैब ऑफिस के गेट पर आई और स्टेटमेंट दी कि वो आज आई हैं और उनसे तफ्तीश की जाए। और उसके बाद उनकी गाड़ी वहाँ से रवाना हुई। इस दौरान पुलिस ने ना तो पहले किसी कारकुन को गिरफ्तार किया और ना ही बाद में। लेकिन मरियम नवाज जब दूसरी बार गेट से वापस गई तो उसके बाद पुलिस ने कारकुनान को गिरफ्तार करना शुरू किया। उसके बाद अनाउंस किया गया कि मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और मीडिया को आज होने वाले वाकयात के हवाले से बताएंगी। यही वो चीज थी जो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर नून लीग स्कोर करना चाहती थी। मरियम नवाज एक बार फिर लाइमलाइट में आना चाहती थी। यही उनकी प्लानिंग थी और इसमें वो कामयाब हो गयी। और उनकी कामयाबी में एक बड़ा हाथ पंजाब हुकूमत और पुलिस का भी नजर आता है, क्योंकि पुलिस चाहती तो शुरू से ही मॉब को कंट्रोल कर सकती थी, बल्कि जिस तरह से ट्रैफिक दूर तक बंद थी, पुलिस चाहती तो मॉब इकट्ठा ही न हो सकता। अब आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानिब। मरियम नवाज ने हमेशा की तरह अपने हवारी अपने मतलब के लोगों को सवाल देकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाया और वो तमाम बातें कि जो उस वक्त मीडिया पर गर्दिश कर रही थी उन्हीं के बारे में सवाल करके अपना बयानिया टेलीकास्ट करवा दिया। दुनिया में कहीं भी किसी भी मुजरिम या मुलजिम की प्रेस कॉन्फ्रेंस यूं लाइव नहीं दिखाई जाती। ऐसा सिर्फ हमारे यहाँ होता है और पाकिस्तान के कानून में मौजूद है कि किसी मुजरिम के हक में रैली निकालना जुर्म है। और मोहतरमा मरियम नवाज पिछले केसेस में मुजरिम साबित हो चुकी हैं और आज भी बतौर मुलजिमा वो नैब में आई थी। लेकिन कानून वाले शायद खुद ही कानून को नहीं जानते या फिर उस पर अमल दरामद नहीं करवाना चाहते। अपने मीडिया टॉक में हमेशा की तरह अपना बयानिया मुसल्लत करते हुए मरियम नवाज ने वो सब बातें कह दी कि जो वो काफी अरसे से अपने ट्विटर हैंडल से नहीं कह पाई थी। उन्होंने हुकूमत पर शदीद तनकीद की, नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से वही बातें दोहराई और खुद को मजलूम और मासूम साबित किया। दिलचस्प बात यह है कि जब उन्होंने शोर मचाया कि पुलिस ने पथराव करके उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया है, तो डिजिटल मीडिया के इस दौर में लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा गोली से नहीं टूटता, पत्थर से कैसे टूट गया। इस पर फौरन ही उनके हामी और हवारी मीडिया पर्सन ने नया शोशा छोड़ दिया। उनका कहना था कि फायरिंग की गई है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि अगर फायरिंग की जा रही थी या मरियम नवाज पर पथराव हो रहा था तो अपनी गाड़ी के अंदर बैठी आराम से वीडियो शूट कर रही थी और साथ साथ बता रही थी कि देखिए ये मेरी गाड़ी पर पथराव हो रहा है, ये पुलिस के लोग हैं जो मुझ पर पथराव कर रहे हैं। कोई कितना भी बहादुर की न हो, अगर उसकी गाड़ी पर फायरिंग की जा रही हो या कातलाना हमला हो रहा हो तो वो कभी भी इस तरह से वीडियो नहीं बना सकता। मरियम नवाज की आवाज में ना तो लर्जिश थी ना ही उनका कैमरा हिला। वो इत्मीनान से अंदर गाड़ी में से वीडियो बनाकर दिखाती रही और साथ कमेंट्री करती रही कि किस तरह देखिए उन पर कातलाना हमला हो रहा है। ये भी एक नॉर्मल चीज से हटकर बात है, क्योंकि जब कातलाना हमला हो रहा हो, आप कितने भी मजबूत आसाब के मालिक हो, आपकी आवाज में कुछ लर्जिश या परेशानी तो आती है या फिर एटलीस्ट कैमरा ही थोड़ा सा हिल जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरी जानिब नैब का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। नैब ने कहा 20 सालों में हमारे साथ ऐसा किसी ने नहीं किया। यहाँ हुकूमत के लोग भी आते रहे हैं और अपोजिशन वाले भी जवाब देने आते रहे हैं। यहाँ ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं और आम आदमी भी। 2.5 से 3 घंटे तक हमारे ऑफिस का सारा निजाम डिस्टर्ब किया गया, हम पर पथराव किया गया, हम पर हमला 20 सालों में पहली बार हुआ है और इस बारे में हम कानून की मदद लेंगे। नैब ने नून लीगी रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा करने का कहा तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ मरियम नवाज पर कातलाना हमला
करवाने का मुकदमा दर्ज कराने का फैसला कर लिया। इस सारे हंगामे में न्यूज चैनल के लोगों ने बेहतरीन काम सर अंजाम दिया। अपनी जान की परवाह किए बगैर पेशावराना कामों में मसरूफ रहे, तो दूसरी जानिब उन्होंने बहुत से हकाइक से पर्दा भी उठा दिया। इस शेलिंग और पथराव में बहुत से कैमरामैन और रिपोर्टर्स भी जख्मी हुए। इनमें से बहुत से ऐसे थे कि जिनके पास कार्ड मौजूद नहीं था, लेकिन हकाइक से पर्दा उठाने वाले वही लोग थे। इन रिपोर्टर्स ने मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, बल्कि नैब गेट पे पहुंचने से पहले और वापस जाने से पहले भी तमाम तर हकाइक मीडिया को दिखा दिए थे। मरियम नवाज के काफिले में गाड़ी LZ6000 में पत्थर रखे गए थे। गाड़ी में नून लीग के MP मिर्जा जावेद सवार थे। पत्थरों से भरी गाड़ी अयूब खान के नाम पर रजिस्टर्ड है और ज्यादातर गाड़ियाँ जिनमें पत्थर रखे गए थे वो जाली नंबर प्लेट्स पर थीं। वजीर कानून राजा बशारत का कहना है कि कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई भी सियासी क़यादत गाड़ी में पत्थर भर कर लाए काबिल मुसम्मत है। उनका कहना था कि गाड़ी की शनाख्त हो चुकी है, नंबर प्लेट भले से जाली हो, लेकिन अंदर बैठा बंदा पहचाना जा चुका है। नून लीग और कैप्टन सब्जर की जानिब से दरखास्त दिए जाने के बाद नैब ने भी मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह, मोहम्मद जुबैर, जावेद लतीफ, बिलाल यासीन और इमरान नजीर समेत दीगर लोगों पर दफात लगाई गई हैं, जिनमें 353, 427, 148 और दफा 16 MPO भी शामिल हैं। दरखास्त के मतन में कहा गया कि मरियम सफदर की क़यादत में कारकुनों ने एहलकारों पर पथराव किया। मरियम नवाज अपने शोहर सफदर रेवान की एमा पर नैब पर हमला करा। लीगी कारकुनों के पथराव से नैब मुलाजमीन समेत 13 एहलकार जख्मी हुए। इस सारी सिचुएशन में पंजाब हुकूमत को शायद इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए था। कानून मौजूद है, कानून हरकत में आना चाहिए था। नैब ऑफिस पर अटैक हुआ, जिसके बाद FIR दर्ज करने के बाद लोगों की गिरफ्तारियां होनी चाहिए थी। इन मुकदमात का फैसला होगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मरियम नवाज की प्लानिंग कामयाब होती नजर आई है, सिवाय पुलिस के हवाले से, क्योंकि नून लीग का ख्याल था कि ये वही पुलिस है जिसकी तरबियत शहबाज शरीफ ने की है। ये वही पुलिस है जिससे मॉडल टाउन में निहत्थे लोगों को स्ट्रेट फायरिंग से मौत के घाट उतारा था। इस तसादुफ के पीछे नून लीग की ख्वाहिश भी यही नजर आती है कि खुदा न खास्ता उन्हें किसी लाश की जरूरत थी, ताहम पुलिस ने उन्हें ये मौका फराहम नहीं किया। शहबाज शरीफ ही की तरबियत याफ्ता पुलिस ने अपने तब्दील शुदा होने का सबूत दे दिया और नून लीग को मजीद कोई पॉलिटिकल फायदा उठाने से महरूम कर दिया। ताहम बाकी की प्लानिंग कामयाब रही। बहुत अरसे से खामोश मरियम नवाज अपना और अपनी पार्टी का बयानिया मुसल्लत करना चाहती थी, उन्होंने कर लिया। एक दफा फिर से लाइमलाइट में आना चाहती थी, वो आ गयी। वो खुद को फिर से मजलूम और मासूम साबित करना चाहती थी, उन्होंने कर लिया। अब सवाल नैब की कारकर्दगी पर है। नैब में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के भर्ती किए गए लोग हैं। खास तौर पर नैब लाहौर में 80 से 90% लोग तो नून लीग ही के भर्ती किए हुए हैं। कहा यह जाता है कि नैब हर रेफरेंस और केस हारने के लिए करती है। नैब वकील इस तरह की तैयारी से जाता है कि हमेशा मुल्जिम को फायदा हो। कौमी इदारों को ये सूरत हाल भी देखना पड़ेगी कि आखिर अभी तक कोई मुल्जिम मुजरिम साबित क्यों नहीं हो सका और नैब का वकील हमेशा मुल्जिम या मुजरिम के वकील से कमजोर क्यों पड़ जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी और इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। कमेंट बार में जाकर अपनी राय लिखिए और साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद जरूर लिखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज फेसबुक ऑफिशियल पेज पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे यकीन है हम एक फैमिली की तरह ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।